विश्वान्यो सवितर्जुतान् पराशुर्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्वांसुरतनुभिर्विषेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेम सुधी श्रोताओं संप्रति हम सब वेद के दशम मंडल के 89वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 18 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टा रेणु वैश्वामित्र देवता इंद्र। शीर्षक स्तुति इंद्र की महत्ता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। इंद्रं स्तवानुतमय्यस्य वह्ना विदबाधेरो जना विज्मो अन्तान् आयः पप्रोजरषडे धत्परोभिः प्रसिन्धुभ्यो रिरिचानो महित्वा। इस सूक्त के प्रथम मंत्र में इंद्र की महत्ता के प्रतिपादन के साथ ही साथ उनके अस्तमन यानी उपासना पर बल दिया गया है। तो इंद्र कैसा है यह बताते हुए जो स्तुति करता है उनको निर्देश दिया जाता है कि हे स्तुतिकर्ताओं, स्तोताओं, तुम उन इंद्र की स्तुति करो जिनका तेज शत्रुओं के तेज को दबा देता है, जिनका तेज पृथ्वी यानी भूमंडल पर व्याप्त है, जो प्रजाजन के रक्षक हैं, जिनकी महिमा का विस्तार सिंधु के विस्तार से भी अधिक है, और जो देवों में सर्वश्रेष्ठ हैं, नायक हैं, उनकी स्तुति करो। तो हे स्तुतिकर्ताओं, यस्य जिस इंद्र की मन्हा, मन्हा माने महत्ता, महिमा, रोचना विवाधे, और जिसका तेज शत्रुओं को नष्ट कर देता है, ऐसे इंद्र की उपासना करो। विजमा अंतात, जो कि पृथ्वी को विशेष रूप से ताप पहुंचाता है। जो इंद्र विजमः अंतात, पृथ्वी को भी विशेष रूप से ताप पहुंचाता है, और यह जो शर्षणी धृत प्रजाओं का धारण करता है, उनका रक्षण करता है। महित्वा, महिमा में जो प्रसिंधुभ्य, बड़े बड़े समुद्रों से भी बढ़कर है। तो यहां सिंधु समुद्र के लिए आया है। प्रावसर्ग प्रकृष्टता श्रेष्ठता का द्योतक है। प्रायः सिंधु शब्द नदियों के लिए ऋग्वेद में प्रयुक्त हुआ है, लेकिन यत्र तत्र समुद्र के लिए भी है। यहाँ पर प्रसिंधुभ्य, बड़े बड़े प्रसिद्ध समुद्रों से भी जिसकी महिमा रिरिचाना माने बढ़ी चढ़ी है, ऐसे नृतमम इंद्रम, सर्वश्रेष्ठ इंद्र की। नृ कहते हैं नेता को, तमम माने बढ़ चढ़ कर, यानी जो नेतृत्व विधायक शक्तियां हैं, उन शक्तियों में जिसकी शक्ति सबसे बढ़ चढ़कर है, ऐसे इंद्र की स्तव माने स्तुति करो। तो हे स्तुतिकर्ताओं, उन इंद्र की स्तुतियां करो जिनका कि तेज अपनी महत्ता से शत्रु के तेज को अभिभूत कर देता है, दबा देता है, जो पृथ्वी को व्याप्त करता है, माने संपूर्ण भूमंडल पर फैला हुआ है, जो प्रजाओं का रक्षक है,
जो अपने महिमा के विस्तार में अपार महासागर से भी बढ़कर विस्तृत है और जो सर्वश्रेष्ठ नायक है, ऐसे इंद्र की स्तुति करो। तो करो इंद्र की स्तुति जिनका तेज शत्रुबल प्रबल, करो इंद्र की स्तुति जिनका तेज शत्रुबल प्रबल दबाए, जो भूमंडल में फैला है जन जन का रक्षक बन आए, जिनकी महिमा महासिंधु, जिनकी महिमा महासिंधुओं से भी आगे विस्तृत दिखलाए, सर्वश्रेष्ठ उस इंद्रदेव की अस्तुता मिल स्तुति गाएं। तो अब यहां हम अगर चाहें तो सूर्य का भी अर्थ निकाल सकते हैं, क्योंकि इंद्रो वे सूर्य ऐसा भी शब्दकोशों में, वैदिक शब्दकोशों में है। तो जैसे सूर्य जो है वह अपने तेज से भूमंडल को अभिभूत करता है, वृष्टि आदि का कारण है, प्रजा का रक्षक है, और जिसका विस्तार अपार सिंधु से कहीं बढ़ चढ़कर है। तो सूर्य परक अर्थ भी इसका लिया जा सकता है। तो इंद्रो वही सूर्य ऐसा कहा गया है। वैसे समर्पित यह जो सूक्त है वह इंद्र को ही है, और इंद्र को सर्वश्रेष्ठ कह करके अस्तवनीय कहा गया है। ओ 1082 देवता इंद्र, शीर्षक अंधकार विनाशक इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। ससौर्यः परिजरावरांस्येन्द्रावृत्याद्रथ्येव चक्रा अतिष्ठन्तमपस्या अन्नसर्गम् कृष्णादमाम् सत्विष्या जघाना। इस दूसरे मंत्र में इंद्र की बलवत्ता और सृष्टि चक्र को जैसा चाहे वैसा घुमाना, यानी उसे गति प्रदान करना इंद्र के हाथ में है। लेकिन यहाँ पर इंद्र का सूर्य रूप अधिक उभरा है। तो इंद्र सूर्य, वो इंद्र सूर्य है। पूर्व तेजांश, पूर्व माने विस्तृत, तेजांश माने तेज, उसका तेज सुविस्तृत है। परिआवृत्यात्, वह स्वेच्छानुसार संसार को घुमाता है, चलाता है, गति देता है। जैसे दृष्टांत है कि रक्षा चक्रायुध, जैसे सारथी रथ के चक्रों को घुमाता है, सारथी यदि रथ को तीव्र करेगा तो उसका चक्र जल्दी जल्दी चलेगा, मध्यम गति रखेगा तो मध्यम गति से चलेगा, अल्प शक्ति से घुमाएगा, यानी यदि वह रथ को धीमा चलाएगा तो उसका चक्र भी धीमा चलेगा। तो वैसे जो सृष्टि चक्र है वह इंद्र रूपी सूर्य वैसे ही चलाता है, गति देता है जैसा वह चाहता है। इसके लिए दृष्टांत दिया गया है कि जैसे रथ चलाने वाला रथी रथ के चक्र को अपने हिसाब से चलाता है, यानी रथ को जैसे गति देता है वैसे उसका चक्र भी चलता है। अतिष्ठन्तम, वह कभी ठहरता नहीं है। इंद्र या सूर्य
विशेष रूप से आज सूर्य का रूप उभरा है। सूर्य कभी ठहरता नहीं है। यह तो काव्य में चित्रण है कि सूर्य का अस्त हो गया। सूर्य तो सदैव एक रूप से प्रकाश देता रहता है, गतिशील बना रहता है। वो कभी कहीं ठहरता है, विश्राम नहीं करता है। तो विश्राम न करते हुए उपास्यम न सदा गमनशील के समान, जो सदैव गमनशील रहता है, वह सूर्य सर्ग माने सृष्टि को कृष्णा तमांस, कृष्णा माने काले, तमांस माने अंधकारों से, वो काले अंधकारों से संसार को बचाता है, संसार का उद्धार करता है। और तिष्या माने अपने तेज के द्वारा जघान अंधकार को नष्ट कर डालता है, मार डालता है। वीर्यवान इंद्र अपने समस्त तेज को वैसे ही चारों ओर घुमाता है जैसे सारथी रथ चक्र को घुमाता है। काला अंधकार एक विस्तृत सृष्टि के समान है। सूर्य रूप इंद्र अपने तीक्ष्ण तेज से उसे विनष्ट करता है, यानी अंधकार का विनाश कर देता है। अंधकार का व्यापक प्रसार उसके द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। तो बलि इंद्र निज तेज घुमाता सभी दिशाओं में, वैसे सारथ रथ को, चला चक्र को तेज घुमाता है। जैसे काला अंधकार है, दुर्गम विस्तृत काली सृष्टि समान, इंद्र सूर्य बन करके करता उसका तेजी से अवसान। तो सूर्य को इंद्र और इंद्र को सूर्य रूप में ऋग्वेद में जहां तहां वर्णन किया गया है। हम कई मंत्रों में इसका दिग्दर्शन भी कर चुके हैं। 10, 89, 3 देवता इंद्र, शीर्षक, शत्रु भक्षक, मित्र रक्षक इंद्र। और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। समानवस्मा अनपावृतर्चक्ष्मजा दिवो असमं ब्रह्मणव्यम् द्विजः पृष्ठे भजनिमान्यर्य इन्द्रश्चिका जनसखा अजमेशे। इस तीसरे मंत्र में अस्त्रकर्ताओं से अनुरोध किया गया है कि वे इंद्र के हेतु स्तुति के मंत्र सुनाएं और इंद्र की स्तुतियां गाएं। एक पृष्ठ नामक विशिष्ट स्तोत्र होता है, वो इंद्र को परम प्रिय है। उस स्तोत्र से इंद्र को प्रसन्न करें, जिससे इंद्र शत्रुओं पर क्रोध करें और भक्तों पर कृपा दृष्टि डालें। अस्मै, इस इंद्र के लिए हे स्तुतिकर्ताओं, अर्थ अपने स्तोत्र पाठ के माध्यम से पूजन करो। वह इंद्र समानम, सबके लिए समान व्यवहार करने वाला है, समदर्शी है। अनपावृत, जो यदि भक्ति से पुकारा जाए तो दूर नहीं है, तत्काल प्रकट हो जाता है। प्रेम से प्रकट हो तो जिम यागी, तुलसीदास जी ने भी कहा है कि प्रभु कहीं भी हो, लेकिन वे प्रेम से तत्काल प्रकट हो जाते हैं। तो अनपावृत, जो दूर नहीं है, प्रार्थना किए जाने पर कृपा कर निकट ही प्रकट हो जाते हैं। क्षमया
दिवा असमम, क्षमा माने पृथ्वी होता है। पृथ्वी क्षमाशील है नहीं, वो काटो पीटो खोदो खादो गंदा करो मल मूत्र करो फिर भी क्षमा करते हैं। तो ऊंचे पर्वत गहरे सागर सबका भार उठाती है, इसीलिए तुझे धरती धरती माता कहलाती है। तो पृथ्वी और स्वर्ग से श्रेष्ठ है वह इंद्र। समया दिवा, दिवा माने स्वर्ग से, अस्मम माने बढ़कर है, नव्य माने नित्य नवीन है। इंद्र कभी वृद्ध नहीं होता है। ब्रह्म, तो ब्रह्म कहते हैं स्तोत्र को, स्तुति मंत्र को, वेद मंत्र को। तो हे स्तुत करताओ, तुम उसे वेद मंत्र सुनाओ। यह इंद्र, जो इंद्र जन मन पृष्ठा इव यज्ञ में उच्चरित पृष्ठ संज्ञक स्तोत्रों का बड़ा प्रेमी है। आर्या विचिकाय सखायम न इसे, शत्रुओं को जानने के लिए भी वह व्यस्त रहता है कि शत्रुओं की गतिविधियों पर उसकी दृष्टि बराबर बनी रहती है और वो इतना चौकस रहता है कि उसकी दृष्टि से भक्त को सताने वाले दूर नहीं रह सकते हैं, उनको वो नष्ट कर डालता है। तो सभी वे गुण जो राम और कृष्ण में पाए जाते हैं वे इस इंद्र में पाए जा रहे हैं। वास्तव में वाल्मीकि के राम पर ऋग्वेद के इंद्र का पूरा प्रभाव है। इंद्र के गुण ही राम में अवतरित हुए हैं। तो वे इंद्र शत्रुओं को जानने के लिए व्यस्त रहते हैं, अर्थात वे सजग रहते हैं, चौकस रहते हैं कि कौन ऐसा है जो हमारे भक्त का, आराधक का अनिष्ट कर रहा है। मित्र भक्त को शरण में रखने के लिए वह इंद्र इच्छुक रहता है, क्योंकि वो शरणागत का परम रक्षक और हितैषी है। हे स्तुति करताओ, हमारे साथ मिलजुल कर इंद्र के निमित्त उत्तम नवीन स्तोत्रों का उच्चारण करो, जो पृथ्वी और स्वर्ग में अनुपम है। जो इंद्र अनुपम है उसकी बराबरी न भूलोक में कोई कर सकता है न स्वर्गलोक में कर सकता है। जो इंद्र यज्ञों में उच्चरित पृष्ठ नामक स्तोत्रों के जैसे अभिलाषी हैं, यानी वे पृष्ठ नामधारी स्तोत्रों को सुनने की बड़ी इच्छा रखते हैं, वैसे ही वे इच्छा रखते हैं जो भक्त हैं उनके शत्रुओं के विनाश की। और वे शत्रुओं अर्थात भक्तों के अनिष्ट करने वालों की गतिविधियों पर सदैव मित्रवत ध्यान रखते हैं और उनके संरक्षण में सदैव सचेत रहते हैं। हे स्तुति करताओ, मिलजुल कर इंद्र हेतु स्तोत्र सुनाओ, जो कि सदा हो अनुपम। भूनभ में ऐसी स्तुतियां गाओ। उच्चरित पृष्ठ नामक स्तोत्र उनको प्यारे लगते वैसे, हरियों पर कोप भक्त पर करुणा प्यारी लगती है उनको जैसे। ओम 10-85 देवता इंद्र शीर्षक विश्व धारक इंद्र और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इंद्राय गिरो अनिशित सर्गा अवः प्रेरयम् सकरस्य बुद्ध्यात् यो अक्षयेणैव चक्रिजाशचेभिर्विश्वक्तस्तम्भ पृथिवी मुदद्याम्
इस चौथे मंत्र में इंद्रदेव की स्तुति, उनके गुणगान की सलाह दी गई है और इसके साथ ही साथ इंद्र की महत्ता बताई गई है कि वे ही भूलोक और द्युलोक को संभालने वाले हैं। वे उनकी गतिविधियों को वैसे ही नियंत्रित करते रहते हैं जैसे रथ चक्र को जो धुरा होता है, कील होती है, वो संभाले रहती है। तो इंद्र के लिए उच्च स्वर से अनवरत उच्चरित स्तुतियां सुनाओ, गाओ। अंतरिक्ष से जल वृष्टि करने में इंद्र सक्षम है। इंद्र अपनी शक्ति से दिलोक और भूलोक में बैठे संपूर्ण सृष्टि को समान रूप से संभाले रहते हैं। दृष्टांत है जैसे रथ चक्र को उसका धुरा रुके रहता है। तो सगर से सगर अंतरिक्ष को कहा गया है। वैसे सगर सागर के अर्थ में ज्यादा प्रयुक्त होता है, लेकिन आकाश भी सागर की तरह नीला नीला दिखाई पड़ता है, इसलिए काव्यात्मक शैली में उसे अंतरिक्ष के रूप में भी व्याख्या किया गया है। तो इंद्राय माने इंद्र के लिए हे स्तुति करता हो तो अनुचित गिरह उच्च स्वर से अविरल चलने वाली स्थितियों को गाओ, सुनाओ और पया प्रेरे। इंद्र तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न होकर के पय माने जल को विश्व के लिए प्रेरित करेंगे। तो इंद्र के लिए उच्च स्वर से अनवरत उच्चरित स्तुतियां अंतरिक्ष से जल वृष्टि करने में सक्षम है। उन स्तुतियों से इंद्र प्रेरित हो जाएंगे वृष्टि के लिए। वृष्टि परम आवश्यक है शिष्य के लिए। इंद्र अपनी शक्ति से दिलोक और भूलोक को वैसे ही संभाले रहते हैं जैसे चक्रिया अक्षीण इव, जैसे रथ के चक्र को उसका अक्ष धुराया और उसकी कील संभाले रहती है। विश्वक तत्संभ माने पूर्ण रूप से संभाले रहती है। इंद्र के लिए उच्च स्वर से यदि स्तुतियां जाएं गाई, अंतरिक्ष से वर्षा होगी, जल धारा है समझो आई। इंद्र समर्थ अवनियंबर को थामे रहते हैं, वैसे धुरा चक्र को यथास्थान पर रोके रहता है जैसे। ओम 1085 देवताएंद्र शीर्षक महान इंद्र और संबंधित मत का सत्वर पाठ हो जाए। पापान्तमन्यस्त्रबल प्रभर्माधुनिष्यमे एवाञ्छरुमाङ्ग्रजेशे समा विश्वान्यतसावनानि नार्वागिन्द्रम् प्रतिमानानि देवः। इस पंचम मंत्र में सोम शक्ति इंद्र को अत्यधिक शक्तिमान बनाती है, उनमें बलवर्धन कर ऊर्जा जगाती है, इसका कथन है। सोम वैसे तो एक लता से निकाला गया द्रव पदार्थ है जिसकी बड़ी प्रशंसा है यज्ञ कर्म में, लेकिन सोम वास्तव में ऊर्जा का वह अक्षय स्रोत है जिससे सारा संसार, सारी तेजस्वी वस्तुएं, सारे तेजस्वी पुरुष तेजो बल पाते हैं। तो सोम इंद्र का परम प्रिय है, उसके बल में विशेष वर्धन करता है, ऊर्जा का स्रोत जगाता है। तो इसमें इंद्र और सोम दोनों की स्तुतियां हैं।
सोम का वैशिष्ट्य बताया गया है कि सोम कैसा है। अपांतम मन्यु, वह तेज को उत्पन्न करने वाला है। त्रिपल प्रभर व दुष्टों पर बड़े वेग से प्रहार करने वाला है। धुनि, धुनि माने कंपित करने वाला। यह सोम अपनी शक्तिमत्ता से दुष्टों को कपा देने वाला है। शिमीवान, शिमीवान माने विविध कर्म को कराने वाला है। शुभ कर्म यह कर्मशीलों से कराता है, उनमें शक्ति बढ़ाता है। शरुमान, यह सोम नाना शस्त्रास्त्रों से युक्त पुरुष के समान बड़ा ही बलशाली है। ऋजिषि, यह सोम सरल मार्ग से ले जाने वाला है, सात्विक बुद्धि वाला है। प्रायः जो शक्ति देता है, जो पदार्थ ऊर्जा उत्पन्न करता है, ऊर्जा के जरिए अनर्थ भी होता है। अहंकार आदि के कारण व्यक्ति अनेक सीमाओं को लांघ करके कुकर्म भी कर डालता है। लेकिन सोम शक्ति सात्विक शक्ति है, वो जब जागृत होती है तो शुभ कर्म ही कराती है। यह संपूर्ण विस्तृत वनों में व्याप्त होता है। वनस्पतियों में इसकी शक्तिमत्ता भिन्न भिन्न रूपों में फैली रहती है और यह सोम इंद्र को संवर्धित करता है। संपूर्ण प्रतिमान इंद्र की बराबरी कर सकते हैं। इस सोम शक्ति के कारण, सोम शक्ति के कारण इंद्र कहीं लघु नहीं बन पाता है, यानी सर्वत्र महान बना रहता है। तो शक्ति ही तो शक्तिमान का आधारभूत है। तो सोम के गुणगान को करते हुए इंद्र से उसके संबंध को जोड़ा गया है। यह शक्ति का ऊर्जा का मूल स्रोत है, मूल स्रोत है। जो इंद्र, जो परमात्मा का प्रारूप है, जो ब्रह्मांड नियामक है, उसमें भी यह सोम शक्ति शक्तिमत्ता का प्रचार प्रसार करता है। शक्ति ही से शक्तिमान महान बनता है। बिना शक्ति के शिव शव के समान हो जाता है। इसलिए सोम की महत्ता और इंद्र से उसके युक्त होने की, जुड़ने की सांकेतिक भाषा में बात कही गई है। तेज सोम जो है, तेज बढ़ाता, शत्रु कंपाता, करता उन पर प्रबल प्रहार, शस्त्रास्त्रों से युक्त सरल पथ पर ले जाता, कर उद्धार। वन में व्याप्त सोम सुरपति को वर्धित करता है दिन रात। कोई इंद्र समान न हो पाता, कर सकता न कभी उन पर घात। ये सब सोम की महिमा का है कथन। सोम ही इंद्र की ऊर्जा का मूल कारण है। ओम 1085 देवता इंद्र शीर्षक अनुपम इंद्र और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। न यस्यद्या वा पृथिवी न धन्वनान्तरिक्षं नाद्वयः सोमो अक्षाः यदस्य मञ्जरदिने यमानः शृणाति मेढरुजति स्थिराणि। इसे छठे मंत्र में इंद्र और सोम की जोड़ी का या इंद्र और सोम के सम्मेलन से इंद्र में जो विशिष्ट ऊर्जा जागृत होती है उसकी ओर संकेत है। तो द्विलोक, भूलोक, जल, अंतरिक्ष, पर्वत जिस इंद्र की क्षमता नहीं कर सकते हैं, उसके निमित्त सोमरस क्षरित होता है। तो प्रश्न होता है कि सोमरस
क्यों सत्ता में आता है, तो उसका यह उत्तर है कि द्युलोक और भूलोक, अंतरिक्ष लोक, जल थल पर्वत सबसे इंद्र बस जाए, सब पर इंद्र का शासन रहे, इसलिए उनमें शक्ति मत्ता उत्पन्न करने के लिए सोम जो है वह परम शक्ति बनकर इंद्र में समाहित होता है। तो यस्य माने जिसकी न द्यावा पृथ्वी, न द्यावा नद्यलोक, न पृथ्वीलोक, भूलोक, न स्वर्गलोक बराबरी कर सकते हैं, न धन न जल ही जिसकी महत्ता का स्पर्श कर सकते हैं, न अंतरिक्षम न अंतरिक्ष ही जिसकी बराबरी कर सकता है, न अद्वय न पर्वत ही जिस इंद्र की विशालता का अनुभावन कर सकते हैं, ऐसे इंद्र के लिए ही सोमा अक्षाह सोम सरित होता है, सोम प्रकट होता है। यद अचमन्यु अधिनियमाना, जिस पर इसका क्रोध होता है, यानी यह सोम शक्ति रूप में प्रविष्ट होकर जब इंद्र के लिए क्रोध बन जाता है राक्षसों के संहार के लिए, तो वे इंद्र सब कुछ करने में समक्ष होते हैं और उनसे कुछ अधिक बढ़कर नहीं हो पाता है। इंद्र की बराबरी कोई नहीं कर पाता है, क्योंकि उनमें सोम शक्ति का समाहार सम्यक रूप में रहता है। द्युलोक भूलोक जल अंतरिक्ष पर्वत जिस इंद्र की समता नहीं कर सकते, उसके निमित्त सोमरस क्षरित होता है, उसी इंद्र के निमित्त सोमरस क्षरित होता है। जिस समय दुष्टों पर इंद्र का क्रोध उमड़ता है, उस समय यह सोम ही उनमें शक्ति प्रवाह बनकर उनके नस नाड़ियों में संचरित होता है और दुष्ट शक्तियों को विनष्ट करता चलता है। इस प्रकार से सोम स्थिर पदार्थों को भी तोड़ डालने, डगमगा देने की शक्ति इंद्र में उत्पन्न करता है। सोम शक्ति की महत्ता का कथन और इंद्र का उनसे घनिष्ठ संबंध है, इस पर प्रकाश डाला गया है। दिव्यलोक भूलोक उदक क्यों अंतरिक्ष पर्वत विशाल समतान इंद्र की कर सकते, उसका बल विक्रम है कराल, उसके निमित्त रस सोम क्षरण होता। जब क्रोध उमड़ता है दुष्टों को कर देता विनष्ट, स्थिर भी टूट बिखरता है। 10 89 7 देवता इंद्र शीर्षक इंद्र के महत्कृत्य। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। जघान भ्रत्रम् स्वधिधरवने वरराजपर अरदन्न सिन्धोन विभेद गिरिन्नपमिन्न कुम्भमागा इन्द्रो अकृणुत स्वजग्धेः। इस 17वें मंत्र में इंद्र के लोक हितैषी वीर कर्म का कथन किया गया है। इंद्र दुष्टों को नष्ट कर डालते हैं, कैसे? कुल्हाड़ा जैसे वन को काट डालता है। सझिति कहते हैं कुल्हाड़ी को। जैसे कुल्हाड़ा बना माने वनों को काट डालता है, यो माने वैसे ही ये वृत्तासुर आदि दुष्टों का संहार कर डालते हैं, उन्हें काट पीट कर नष्ट कर देते हैं। वृत्तम जघान, उन्होंने वृत्तासुर का उसी प्रकार से संहार किया है जैसे कुल्हाड़ा वन को काट कर उसका विनाश कर देता है। पुराह रोज
इंद्र ने शत्रुओं के पुरः माने नगरों को रोज माने ध्वस्त कर डाला है। सिंधून सिंधून माने नदियों को, तो एक ओर तो वीरकृत इंद्र का है वृत्तासुर आदि असुरों के संहारण में, दूसरी ओर उन्होंने लोकहित में सिंधून माने नदियों को अरदत माने वृष्टि जल से भरपूर करके उन्हें प्रवाहित करने में, प्रबल गति देने में प्रबल योगदान दिया है। गिरिम गिरिम माने मेघ को, जो पर्वत के तुल्य आकाश में छाए हुए मेघ हैं, उनको तोड़ फोड़ डाला, उनके गर्भ को नष्ट कर डाला और उन्हें वृक्ष के लिए विवश किया। पर्वताकार मेघों के गर्भ को इंद्र ने कैसे नष्ट भ्रष्ट किया, उसका कथन है कि जैसे कुंभ को, घड़े को कोई तोड़ फोड़ डाले, वैसे भेदाकार मेघमंडल को इंद्र ने तोड़ फोड़ दिया, उनका गर्भ विनष्ट कर दिया। स्वयुग्म भी सहायक, युग्म अर्थात सहायता करने वाले अपने मर्तों के साथ मिल करके इंद्र ने गाह माने पृथ्वी पर जल को, अखनुत माने भर दिया, संपूर्ण कर दिया। कुल्हाड़ा जैसे वन को काट डालता है, इंद्र ने वैसे ही वृत्तासुर को छिन्न भिन्न कर काट पीट डाला, मार डाला। शत्रु के पुरों को इंद्र ने नष्ट भ्रष्ट कर डाला। वृष्टि जल द्वारा नदियों को मार्ग दिया, उन्हें प्रवाहित होने की पूर्ण शक्तिमत्ता प्रदान की। कच्चे घड़े के समान छाए आसमान में छाए मेघों को उन्होंने तोड़ फोड़ दिया। इंद्र ने अपने सहायक मर्तों के साथ मिलकर प्रचुर जल प्रदान किया, दिव्य कार्य किए। वन को काट डालता चलकर कठिन कुल्हाड़ा जैसे वृत्तासुर को नष्ट कर दिया इंद्रदेव ने, वैसे कच्चे घड़े समान उमड़ते बादल तोड़ दिया। कच्चे घड़े समान उमड़ते बादलों को तोड़ दिया। सहयोगी मर्तों से मिल जल पूरित धरा किया। ओम 10-89 देवता इंद्र शीर्षक कष्ट निवारक वीर इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। त्वं हत्यदृढजा इन्द्रधेरासिर्न पर्वभजना शृणासे प्रजे मित्रस्य वरुणस्य धामजन्न जनामिनन्द मित्रम्। इस 8वें मंत्र में यह कथित है, इंद्र भक्तों के उद्धारक हैं। वे देव शक्तियों के साथ मिलकर के कृतघ्नों को घनघोर दंड देते हैं। इंद्र, हे इंद्र, तुम निश्चय ही धीरा माने धीर वीर हो, दुष्टों के उन्मूलन में घबराने वाले नहीं हो, धैर्य धारण करने वाले हो, टिके रहने वाले हो, स्थिर रहने वाले हो। तत् रिजाया, उस ऋण को असिहना तलवार के समान पर्व गांठें, यानी जैसे गांठों को तलवार काट डालती है, वैसे तुम जो भक्त हैं उनके पाप दोषों को काट देते हो, उन्हें ऋण से मुक्त कर देते हो। और हे इंद्रदेव, तुम
उन शक्तियों को नष्ट करते हो, उन अज्ञानियों को दंड देते हो जो मित्र और वरुण देव के बंधुभाव से किए गए उपकारों को भूल जाते हैं अथवा उसमें बाधा डालते हैं। तुम उन्हें विनष्ट करते हो तो देव शक्तियों की फिर रक्षा इंद्र करते हैं। मित्र वरुण आदि देव शक्तियां हैं, तो यही राम आदि में भी हुई हैं। वे भी असुर मार थापन सुरन राखन निज श्रुति सेतु, असुरों को मार करके सुरन माने जो देव शक्तियां हैं उनको स्थापित करते हैं। राखन निज श्रुति सेतु, और जो वेद की मर्यादाएं हैं उसको रक्षित करते हैं। तो जैसा हम कहते आए हैं कि इंद्र के गुणों को ही राम के चरित्र में ढाला है वाल्मीकि ने। इन सब मंत्रों के आधार पर हम देख सकते हैं, हे इंद्र तुम धीर हो, तुम वीर हो, तुम स्तुतिकर्ता भक्तों को ऋण से मुक्त कर देते हो। जैसे खड्ग गांठें काट डालता है, वैसे तुम भक्तों के कष्टों को, पाप दोषों को काट फेंकते हो। जो अज्ञानी मित्र और वरुण आदि देवों के विरोधी हैं, उन्हें बंधु भाव से नहीं देखते हैं, उनके कर्मों में बाधक सिद्ध होते हैं, इंद्रदेव तो उन्हें विनष्ट कर देते हो। हे इंद्रधीर तुम भक्तों को ऋण मुक्त, हे इंद्रधीर तुम भक्तों को ऋण भार से मुक्त कराते हो। अश गांठें जैसे काटे वैसे कष्टों को काट गिराते हो। जो मित्र वरुण के मित्र भाव को बन अकृतज्ञ भुलाते हैं, ऐसे अकृतज्ञों को सुरेंद्र कर वज्र प्रहार मिटाते हैं। ओम 1089 देवता इंद्र शीर्षक देव देशियों का संहार इंद्र करें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। प्रजे मित्रं प्रार्यवणं दुरेवाः प्रसंगिरः प्रवरुणं विनन्दे न्या अमित्रेषु पदमिन्द्रतुं रमृशन् मृषाणमरुषं शशेः। इस नवे मंत्र में इंद्रदेव से प्रार्थना की गई है कि वे दुष्ट शक्तियां जो देवद्वेषी हैं, नास्तिक हैं, उनको वे नष्ट कर दें, दंडित करें। ये दुरेवा, जो दुरेवा माने पापी या दुष्ट हैं, मित्रम अर्यमाणम, जो मित्र और अर्यमा देव को, संगिरह वरुणम प्रमिनंति, संगिरह माने अस्तुत्य, वरुण देव को प्रमिनंति माने उनकी प्रशंसा नहीं करते, उनका द्वेष, उनसे द्वेष करते हैं। अमित्रेषु, जो ऐसे शत्रु हैं, मानवता के शत्रु हैं, देवताओं के शत्रु हैं, ऐसे दुष्टों को विषण इंद्र, विषण माने बलवान, हे बलवान इंद्र, तुग्गम, तुब्रम माने अति वेगवान, विषाणम माने बलशाली, अरुषम माने प्रदीप्त, वज्रम वज्र को, शीश माने तीक्ष्ण करो। प्यारी, जो कथित दुष्ट देव विरोधी हैं उन पर प्रहार करने के लिए तुम अपने प्रहारक दिव्यास्त्र वज्र को तेज करो, तीक्ष्ण करो, अर्थात उसको संभाल कर उन दुष्टों के, देव विरोधियों के, नास्तिकों के संहार के लिए कटिबद्ध हो जाओ। जो दुष्ट
जन, पापी कपटी, देवता मित्र, अर्यमा देव, अस्तुत्य मरुदगण और वरुण देव से द्वेष करते हैं। हे बलशाली इंद्रदेव, उन्हें क्षमा मत करो। ऐसे ही देव विरोधियों का संहार कर डालो और तदर्थ अपने समर्थ दे दीप्यमान वज्रास्त्र को तीक्ष्ण बनाओ और दुष्ट दलों के, नास्तिकों के, देव विरोधियों के संहार के लिए उसे उठाओ। तो इस प्रकार से वही है, असुर मारी राखें सुरनि, राखें निज श्रुत सेतु, राम जन्म कर हेतु। तो इंद्र के इन सभी गुणों का संचरण राम के चरित्र में वाल्मीकि ने किया है। देवता के नाम बदलते रहते हों बात अलग है, लेकिन तथ्य तो वही है जो कथित है। जो दुष्ट मित्र अर्यमा मरुत और वरुण देव से द्वेष करें, जो दुष्ट मित्र अर्यमा मरुत और वरुण देव से द्वेष करें अस्तुत्य देवगण के प्रति, जो वे दुष्ट घोर दुर्भाव भरें, हे बलशाली देवता इंद्र, उन दुष्टों का संहार करो, दे दीप्यमान वज्रास्त्र उठाओ, उन पर घोर प्रहार करो।